गाइस अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कुल कितने टाइप्स होते हैं, इनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, अब हम लोगों को इसके ऊपर डिस्कशन करना है। देखिए जनरली मैट्रिक्स को जो क्लासिफाई किया गया है वो 4 बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, जो अभी अभी आपने पढ़ा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन से है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिटरमिनेंट। क्योंकि अभी केवल आपने ऑर्डर के बेस पर पढ़ा है तो इसलिए आज हम डिस्कशन केवल इसके ऊपर करेंगे। बाकी जब हम इनको पढ़ते जाएंगे तो वहीं पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, नाउ ऑर्डर के बेसिस पर मैट्रिक्स को कैसे क्लासिफाई किया गया, चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स है जिसका नाम है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो होती है, रो मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जांपल डेफिनेशन में कहूं तो पहले अ मैट्रिक्स व्हिच कंटेन्स ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स व्हिच कंटेन्स ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एग्जांपल जैसे मैंने कहा एक रो लिख दी तो इसके अंदर कितनी रो हैं, एक कॉलम देखें तो 1 2 3 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा 1/3। तो ध्यान रखिएगा ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो होती है क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स। नंबर 1। नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक कॉलम होता है। अ मैट्रिक्स व्हिच कंटेन्स ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। देखें यहाँ रो कितनी है, 1 2 3, बट कॉलम कितने हैं, केवल एक। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया 3, रो की नंबर 3/1। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक कॉलम होता है क्या कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है सब स्क्वायर मैट्रिक्स? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। मतलब जितनी रो है उतने ही कॉलम होनी चाहिए। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, कितनी रो है साहब, 1 2 3, ठीक है। कितनी कॉलम है साहब, 1 2 3, यानी कि कितने होगा 3 रो 3 कॉलम, यानी ऑर्डर का क्या 3/3। इट मींस दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। करेक्ट। यानी अगर मैं इसको डेफिनेशंस के साथ देखूं तो मैट्रिक्स Aij m by n m rows and m columns is called square matrix। करेक्ट। इसी को अगर मैं एक और एग्जांपल के थ्रू पूछूं तो जरा मुझे बताएंगे क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर है तो इसका ऑर्डर क्या है साहब, क्या भाई कितनी रो है 1 2, कितने कॉलम है 1 2, क्या हो गया इसका ऑर्डर 2/2। तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल यहीं पे जनरेट कर देते हैं। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, कितने रो हैं इसके अंदर 1 2, 2 रो हैं। कितने कॉलम है साहब 1 2 3, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/3। क्या ये स्क्वायर है? नहीं, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो मैं समझता हूँ सबको समझ में आया होगा पहले 3 मैट्रिक्स के बारे में। अब हम लोग अगली मैट्रिक्स सीखने से पहले डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो देखिए सबसे पहले बड़ी क्लियर बात है कि डायगोनल एलिमेंट्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते। अब डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या हैं? तो मान लीजिए कि ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर पहली रो पहला कॉलम यानी A11 यही नंबर है इसका नंबर बताएंगे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी A22, इसका नंबर अगर मुझे बता सके तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम यानी C3 R3, तो इसका मतलब क्या हो गया A33। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि सेम नंबर रो और सेम नंबर कॉलम पर प्लेस्ड होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। A11 यानी ये A22 यानी ये A33 यानी कि ये, तो 150 आर द डायगोनल एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स। अब जो तुरंत का मतलब क्या भैया इस तरह का डायगोनल नहीं हो सकता ये अगर हम ऐसे बना दें तो? ये नहीं, हम लोगों को यहाँ लीडिंग डायगोनल्स के बारे में चर्चा करनी होती है। तो यानी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? द एलिमेंट्स व्हिच आर प्लेस्ड ऑन द सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। सेम नंबर ऑफ रो सेम नंबर ऑफ कॉलम पर रिप्रेजेंट प्लेस्ड किए गए हों वो आपके डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। डायगोनल एलिमेंट का जनरली डिनोटेड बाय ai। क्यों? क्योंकि i बराबर j हो गया ना,
सेम रो और सेम कॉलम आई बराबर जी हो गया, तो इसलिए इसको ए आई से रिप्रेजेंट करती है। ठीक, एक दूसरी मैट्रिक्स मैंने लिखी है, क्या इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स होंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स केवल और केवल इसमें होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, तो अब हमें जो अगली मैट्रिक्स पढ़नी है वो पूरी तरह से अगली 3-4 मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स पर ही बेस्ड है। तो पहले मैट्रिक्स के ऊपर चर्चा करता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इन विच all the elements other than diagonal elements are necessarily zero। यानी डायगोनल एलिमेंट ये हो गए, इनको छोड़कर बाकी जो भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हमारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अब यहाँ पर आकर बच्चों की क्वेरी शुरू होती है, बोले भैया आपकी बात मान ली, इसलिए डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सब जीरो हैं, तो मैट्रिक्स आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। पर क्या हम अगर सेकंड देखें तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो डायगोनल एलिमेंट ही नहीं है भैया। यानी एक बात तो रिप्रेजेंट हो गई कि डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ इस डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा जोड़ दूं तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स, करेक्ट बात। फिर बात आई थर्ड एग्जांपल को अगर आप गौर से देख रहे हो तो डायगोनल के अलावा तो बाकी सारे जीरो हैं ही, पर एक डायगोनल एलिमेंट्स में भी एक एलिमेंट जीरो हो गया है, नोटिस कर रहे हैं। तब क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स रहेगी? बिल्कुल रहेगी साहब। क्यों रहेगी? मैं आपको क्लियर कर दूं, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अगर आप देखें तो उन्होंने चर्चा ऑल द एलिमेंट अदर देन डायगोनल पर की है। डायगोनल एलिमेंट्स भले सारे के सारे जीरो क्यों ना हो जाए, तो अभी वो मैट्रिक्स हमारी क्या रहेगी? डायगोनल मैट्रिक्स रहेगी। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन क्या है? रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन ये है कि अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट भले कुछ भी हो, चाहे वो जीरो हो चाहे वो नॉन जीरो, हमें उसे देखना भी नहीं है, हमें तो अदर देन डायगोनल देखना है। अगर अदर देन डायगोनल सारे जीरो हैं तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, करेक्ट। अब हम लोग अगली मैट्रिक्स यानी स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक, ये सब आपके डेफिनेशन नोट्स में अवेलेबल है, उनको रीड करेंगे ध्यान से तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो एंड अदर आर जीरो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, यानी एक मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो और अदर आर जीरो, बाकी आर जीरो। देखिए दोनों बातों को ध्यान रखना है, डायगोनल एलिमेंट सेम हो और मान लीजिए अदर देन डायगोनल जीरो नहीं है तो वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी। स्केलर मैट्रिक्स में दोनों कंडीशन होनी चाहिए, सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए और अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो आपके सामने एग्जांपल्स है 2 2 2, तीनों डायगोनल एलिमेंट्स है सेम है और बाकी सारे जीरो है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स है। अच्छा, मैंने एक सेकंड एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर आप नोट कर रहे हो, जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट सेम तो हैं और अदर जीरो भी हैं, इसका मतलब ये भी हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रही है, यानी ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया? तो स्केलर मैट्रिक्स क्या हुई? जिसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो और बाकी अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है, करेक्ट। फिर मैं नेक्स्ट पर आता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है भाई, ये ध्यान रखिएगा, पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर हल्ला किसी मैट्रिक्स का मचेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मचेगा। क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? समझिएगा, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट यूनिटी हो, यानी कि वन हो, सारे डायगोनल एलिमेंट वन हो और अदर देन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, all the diagonal elements are one and other than diagonal element are zero is called identity matrix। identity matrix को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब I2 अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब 2x2 ऑर्डर, 2x2 ऑर्डर मतलब दोनों दो कॉलम की आइडेंटिटी लिखनी है, तो डायगोनल एलिमेंट 1 1 और बाकी दोनों 0 0। देखिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। 1 0 0 1 I2। I3 अगर मुझे आपको लिखवाना हो तो I3 कैसे लिखेंगे आप लोग? पहला डायगोनल एलिमेंट 1 फिर 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1, यानी डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो गए और बाकी सारे क्या हो गए? 0 0 हो गए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेटा एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, अपर ट्रायंगुलर कहलाती है। फिर वही बात, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो है, तो वो अपर ट्रायंगुलर हो ही गई। वाई तो कहीं ऐसा हुआ कि डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के तो सारे के सारे जीरो हैं ही, बट अगर ऊपर का भी कुछ एलिमेंट जीरो हो गई तो भी क्या वो अपर ट्रायंगुलर रहेगी? बिल्कुल रहेगी।
अपर ट्रायंगुलर होने के लिए केवल एक कंडीशन होनी चाहिए, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। फिर डायगोनल के ऊपर चाहे सारे 0 हो या ना हो, ये मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर हो गई? बच्चों ने तुरंत बोली कि क्या भैया डायगोनल का नॉन जीरो होना जरूरी है? नहीं, मे भी डायगोनल भी सारे 0 हो जाए। हमारे लिए अपर ट्रायंगुलर में केवल एक कंडीशन है, क्या, कि बिलो द डायगोनल 0 होनी चाहिए। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0 है चाहे नॉन जीरो है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें जब अपर ट्रायंगुलर अगर कहना है तो बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कहना पड़ेगा, 0 कहना पड़ेगा। करेक्ट? इन दोनों एग्जांपलों में नोट कीजिएगा, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट तो 0 हैं और मैं केवल इसी को देख रहा हूँ, ऊपर क्या है मुझे मतलब ही नहीं। करेक्ट बात? दूसरी बात, बच्चों को यहाँ एक बात दिख रही होगी, मैंने यहाँ लिखा है aij इक्वल टू 0 वेयर i ग्रेटर देन g। मतलब जब हम बिलो द डायगोनल एलिमेंट के नंबर को देखें, जैसे एग्जांपल तौर पे इसका नंबर देखें, इसका नंबर क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, इसका नंबर देखूं तो क्या है बेटा A31, इसका नंबर क्या है A32। तो देखिए इसमें नोटिस कीजिए रो हमेशा कॉलम से बड़ी चल रही है या नहीं? रो कॉलम से बड़ी है, मतलब आई हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जे होना चाहिए, वो सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। करेक्ट? सिमिलरली इसी से जुड़ी हुई लोअर ट्रायंगुलर, बस जस्ट उल्टा है। वहां पर हम कह रहे थे बिलो द, यहाँ कहेंगे अपर द। एक मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, वो हमारी क्या कहलाती है, लोअर ट्रायंगुलर। यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि ऊपर के तो सारे 0 हैं, क्या नीचे के भी 0 हो तो भी वो लोअर ट्रायंगुलर रहेगी? बिल्कुल रहेगी। लोअर ट्रायंगुलर के लिए केवल एक कंडीशन है, अपर द डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। देख रहे हैं 1 2 3 डायगोनल के ऊपर है 0 है, 1 2 3 ऊपर के सारे 0 हैं, यानी लोअर ट्रायंगुलर है। तो देखिए नोटिस कीजिएगा, अपर ट्रायंगुलर में कह रहे हैं बिलो द डायगोनल और लोअर ट्रायंगुलर में कह रहे हैं अपर द डायगोनल। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास अगली मैट्रिक्स की हम शुरुआत करते हैं, नल मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, नल मैट्रिक्स कहलाती है। और ये मैट्रिक्स कैपिटल O कह सकते हैं, इससे रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, इसमें एक बात मैं आपको जोड़ दूं, अभी तक आप जो 5-6 मैट्रिक्स पढ़ कर आए थे, जैसे स्क्वायर हुई, डायगोनल हुई, स्केलर हुई, आइडेंटिटी हुई, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ये सब पढ़कर आए, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स थी। बट नल मैट्रिक्स किसी भी तरह की मैट्रिक्स, किसी भी तरह मतलब वो स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, रो भी हो सकती है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकती है। यानी नल मैट्रिक्स होने के लिए केवल एक कंडीशन कि सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तो वो मैट्रिक्स हमारी नल मैट्रिक्स कहलाएगी। करेक्ट? नेक्स्ट मैट्रिक्स, अब हम लोग दो मैट्रिक्सों के कंपैरिजन को सीखेंगे। अभी तक हम सिंगल मैट्रिक्स डेफिनेशन पर थे, अब कंपैरिजन करेंगे। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिनके की ऑर्डर सेम होते हैं, वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाती हैं। जैसे टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम। बोर्ड पर एग्जांपल लिख रहे होंगे कि भाई इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो हैं 3 कॉलम है, क्या मैं इसका ऑर्डर 2/3 लिख दूं? अब तो सब सीख गए होंगे ऑर्डर बनाना। 2 रो हैं 3 हैं तो 2/3, दोनों के ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। देखिए ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होने के लिए अंदर के एलिमेंटों का सेम होना जरूरी नहीं है, उनके केवल ऑर्डर सेम होने से हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं। इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम कंपैरेबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम है वो इक्विवेलेंट या कंपैरेबल मैट्रिसेस कहलाती हैं। करेक्ट? नेक्स्ट मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। मतलब दो कंडीशन फॉलो करनी है, पहला ऑर्डर सेम होने चाहिए, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब समझती है, जो इस नंबर पर पहला एलिमेंट देते हैं, यहाँ पर A11 के इक्वल, A22 के इक्वल, A12 के इक्वल, A13 के इक्वल, इस तरह से। यानी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं और उनके ऑर्डर आपस में सेम होते हैं। अगर मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर करके दिखाऊं कि जैसे एक ए मैट्रिक्स लिखी हुई है बेटा, एक बी मैट्रिक्स ए लिखी हुई है, तो अगर ए इक्वल टू बी है तो इसका मतलब पहला एलिमेंट पहले के साथ इक्वल करेंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे के इक्वल, चौथा एलिमेंट चौथे के, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो इस तरह से इक्वल मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा बहुत कम में आएगी कंपैरिजन, जब भी हमें करना होगा तो इस तरह से हम कंपैरिजन करेंगे कि टू मैट्रिक्स आर इक्वल, देन देयर ऑर्डर्स आर सेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, ओके। टॉपिक, और यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद समझना है। बहुत पूछा गया है खासतौर पर एनडीए के एग्जाम में, और इस बार मुझे लगता है कि बोर्ड में भी क्योंकि ऑब्जेक्टिव शुरू हो गए हैं तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे।
ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रेस किसको कहते हैं? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स की जो सम होता है उसको ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कहा जाता है। करेक्ट? जैसे ये कोई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रही है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट तो स्क्वायर में ही होंगे, रेक्टेंगुलर में तो होने से नहीं, तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं? 1, 2 और 3। अगर मान लीजिए बाय द वे 2x2 ऑर्डर की होती है तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जानते हैं सभी? 2x2 ऑर्डर की होती है तो ये और ये, तो इन सारों का जो सम होता है वो उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। तो अगर कोई आपसे कभी ट्रेस के बारे में चर्चा करे तो ट्रेस का मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो ठीक है, मैंने एक एग्जांपल बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स लिख रही होगी सबको बोर्ड पर, ध्यान से देखेंगे 2 3 4 4 5 6 7 3 -2, तो आप इसका ट्रेस निकाल सकते हैं। क्या होगा ट्रेस? चलिए फाइंड आउट कीजिए व्हाट इज द ट्रेस। सो गाइस, यहाँ पर आपका डे 1 का काम हमारा पूरा होता है। हमने सारे टॉपिक्स पढ़े। डे 1 में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने नंबर ऑफ, सबसे पहले हम डेफिनेशंस पढ़ी, हमने ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ा, पॉसिबल ऑर्डर्स पढ़ा, पॉसिबल मैट्रिक्स पढ़ी, कंस्ट्रक्शन पढ़ा और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। तो यहाँ पर आकर आपका काम शुरू होता है। अब आपका आज का होमवर्क शीट 1 और एक्सरसाइज 3.1 इन द एनसीईआरटी। देखिए गाइस, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, कंसिस्टेंटली काम कीजिए, रेगुलरली काम कीजिए, तो ये चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। बट अगर आप रेगुलरली काम नहीं करेंगे तो चीज़ों का गलत होना तय है। ठीक है?